जय श्री राम दोस्तों, आइए फिर से अपनी पाठशाला लगाते हैं और चलते हैं पढ़ने क्लास 7 चैप्टर 1.2। पिछली क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के जितने भी क्वेश्चन थे उस सारे के हल देखे थे। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 सॉल्व करने चलते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। प्रश्नावली सॉल्व करने से पहले हमें चिन्हों को समझना आवश्यक है कि अगर हम किसी धनात्मक पूर्णांक का गुना किसी ऋणात्मक पूर्णांक से करते हैं तो उससे जो हमें आंसर प्राप्त होता है उसका मान भी ऋणात्मक होता है। अगर हम किसी धनात्मक पूर्णांक का गुना धनात्मक पूर्णांक से करते हैं तो उसका मान धनात्मक होता है। अगर हम किसी ऋणात्मक पूर्णांक का गुना किसी ऋणात्मक पूर्णांक से करते हैं तो उसका मान भी एक धनात्मक पूर्णांक ही होता है। और किसी ऋणात्मक पूर्णांक का गुना धनात्मक पूर्णांक से करते हैं तो उससे प्राप्त आंसर का मान जो होता है वह ऋणात्मक होता है। तो आप इसे एक बार याद कर लीजिएगा। आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें 3 का गुना 1 से करना है तो 3 एकम 3 और यहाँ माइनस है तो -3। यहाँ पे देखिए हमें 1 का गुना 225 से करना है तो 225 एकम भी 225 होता है और यहाँ पे माइनस लगा है तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा। हमें 21 का गुना 30 से करना है तो अगर हम 21 का गुना 30 से करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और लास्ट में 0 है तो यहाँ पे भी आप 0 लगा सकते हैं। और ये ऋणात्मक पूर्णांक है और ये भी ऋणात्मक पूर्णांक है तो हमें प्राप्त जो मान होगा इसका धनात्मक होगा। अगला कह रहा है कि हमें -316 का गुना -1 से करना है तो 316 एकम 316 और माइनस मिलके इसका मान धनात्मक हो जाएगा। हमें -15 का गुना 0 से करना है और फिर -18 से करना है तो हमें पता है कि कितना भी बड़ा गुना हो अगर उसका गुना हमें 0 से करना होगा तो उसका मान हमेशा 0 ही आता है। अगला है हमें 12 का गुना 11 से करना है और उससे प्राप्त मान का गुना हमें 10 से करना है। तो अगर हम 12 से 11 का गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 132 और ये ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक है तो ये धनात्मक होगा। और उसका गुना करना है हमें 10 से तो इससे प्राप्त मान जो होगा 132। और आप किसी ऐसे संख्या से गुना कर रहे हैं जिसके लास्ट में शून्य आता हो तो आप उस संख्या को उसके आगे वाले संख्या से गुना करके उससे बस शून्य लगा सकते हैं। तो हमारा प्राप्त आंसर हुआ 1320। आगे हमें 9 का गुना 3 से करना है तो 9 3 27 और इसका मान ऋणात्मक है तो यहाँ पे भी माइनस का साइन रहेगा। उसका गुना हमें -6 से करना है तो हम 27 का पहरा 6 बार पढ़ेंगे। 6 सत्ते 42 के 2 हारसिल 4 और 6 दूनी 12 और 4 16 और यहाँ इसका मान ऋणात्मक है और इसका मान ऋणात्मक है तो इसका मान धनात्मक होगा। हमारा आंसर यही हो गया। आगे है -18 का गुना आपको 5 से करना है और उसका गुना आपको 4 से करना है तो आप पहले -18 लिख लीजिए और 5 का गुना 4 से कीजिएगा तो 20 आएगा और इसका मान माइनस और इसका मान माइनस तो इसका मान प्लस होगा। और फिर 18 दूनी 36, जैसे मैं आपको पिछली बार बताई थी कि सिर्फ शून्य लगा होता है तो अगले से गुना किया जाता है तो 18 दूना 36 और लास्ट वाला शून्य बस आप यहाँ पे लगा दीजिए। चूँकि इसका मान ऋणात्मक है तो आपका आंसर भी ऋणात्मक होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हमें 1 का गुना 2 से करना है और उससे प्राप्त मान का गुना 3 और फिर 4 से करना है। तो अगर हम 1 का गुना 2 से करेंगे तो 1 दूनी 2 और ऋणात्मक मान मिलके धनात्मक मान में बदल जाएगा। और 3 का गुना 4 से करेंगे तो 12 होगा और यहाँ पे माइनस का साइन लगा है तो यहाँ पे भी माइनस का साइन लगेगा। अब फिर हम 12 का गुना 2 से करेंगे तो 24 और फिर यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस का साइन तो हमारा आंसर हो जाएगा -24। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको -3 का गुना -6 से करना है, फिर उसका गुना -2 से करना है और उसका गुना -1 से करना है। तो अब 2 का गुना एक साथ कर लीजिए और फिर 2 का गुना एक साथ कर लीजिए। -3 का गुना -6 से कीजिएगा तो 18 आएगा और माइनस माइनस मिलके इसका मान धनात्मक हो जाएगा और उसका गुना अब 2 का एकम 2 तो 2 हो जाएगा तो 18 दूनी 36 तो हमारा आंसर 36 हो जाएगा। आइए अब प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। हमें ज्ञात करना है कि इतना का मान इन दोनों के मान के बराबर है। तो हम इसको पहले LHS मान लेंगे और इसको RHS मान लेंगे। क्योंकि ये बाया साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड LHS और ये दाहिना साइड है तो राइट हैंड साइड RHS। तो हम लिखेंगे यहाँ पे LHS बराबर 18 गुने 7 + -3 बराबर 18। ब्रैकेट का काम पहले किया जाता है तो इसका काम पहले होगा। प्लस और माइनस होगा तो 7 में से अगर हम 3 को घटाएंगे तो हमारा 4 आएगा
और 18 चौक 72, तो हमारा LHS का मान आया 72। अब हम सॉल्व करेंगे RHS को। RHS बराबर 18 × 7 प्लस 18 × -3। 18 का गुना 7 से करेंगे तो 126 प्लस 18 का गुना 3 से करेंगे तो 54, और इसमें माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। अगर हम 126 और प्लस माइनस माइनस 54 करेंगे तो हमारा आंसर 72 आएगा। तो हमारा LHS का मान भी 72 और RHS का मान भी 72। तो हम अब लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS सत्यापित। आपको कुछ नहीं करना, अगर कोई भी मान दिया हो RHS में LHS में, तो आपको सबसे पहले उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके एक तरफ का मान पहले निकाल लेना है, दूसरे तरफ का मान फिर से निकाल लेना है। दोनों बराबर आएगा, आपको लिख देना है अतः LHS बराबर RHS सत्यापित। इसमें एक और क्वेश्चन है, आइए उसको देखते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। हमें इसमें इतना का मान इतना के मान के बराबर करना है। तो हम पहले इसमें भी लिखेंगे LHS बराबर -21 गुने -4 प्लस -6। फिर से इसमें ब्रैकेट का काम पहले किया जाएगा, तो -4 प्लस -6 -21 गुने माइनस और माइनस प्लस होगा, तो 6 और 4 10, साइन माइनस का रहता है। और 21 का गुना आप 10 से करेंगे तो 210, और ऋणात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक मिलकर धनात्मक पूर्णांक में बदल जाएगा। दूसरा है RHS। RHS है हमारा -21 गुने -4 प्लस -21 गुने -6। 21 का गुना अगर आप 4 से कीजिएगा तो आपका आएगा 84, और ऋणात्मक पूर्णांक मिलकर धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। और 21 का गुना अगर आप 6 से कीजिएगा तो आपका आएगा 126, और ऋणात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक मिलकर फिर से धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। और आप दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका आएगा 210। आपका LHS का मान भी 210 और RHS का मान भी 210। तो अतः LHS बराबर RHS सत्यापित। अगला क्वेश्चन इसमें एक और है 3 नंबर, उसको भी चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 3 का 1 नंबर। कह रहा है कि किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुने a किसके समान है। मान लीजिए कि कोई भी पूर्णांक a है, तो आप अगर -1 का गुना a के साथ करते हैं तो प्राप्त मान भी आपका -a ही होगा। अगला प्रश्न है हमारा 3 का 2 नंबर। कह रहा है कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है थोड़ा सा घुमाऊ है, बस आपको समझने की बात है। ये कह रहा है कि आप जितने भी मान यहाँ पे दिए हुए हैं उसका गुना -1 से करके आप उसका मान बताइए। तो पहला प्रश्न है हमारा -22। आप -22 का गुना -1 के साथ करिएगा तो ऋणात्मक मान आपका मान धनात्मक होगा, और 22 से कम 22, तो आपका आंसर हो जाएगा 22। बी नंबर कह रहा है कि आपको 37 का गुना -1 के साथ करना है। तो 37 से कम 37, और यहाँ पे मान ऋणात्मक है तो इसका भी मान ऋणात्मक होगा, तो हमारा मान हो गया -37। सी नंबर कह रहा है कि आपको 0 का गुना -1 के साथ करना है। आप 0 का गुना किसी भी संख्या के साथ कीजिएगा उसका मान 0 ही होगा, तो हमारा आंसर हो गया 0। हमारा अगला प्रश्न है 4 नंबर। कह रहा है कि -1 गुने 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुने -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। तो हमें गुना करके दर्शाना है कि -1 गुने -1 बराबर 1 होता है। तो आइए इसके हल को देखते हैं। -1 का गुना 5 से होगा -5 प्राप्त होगा। -1 का गुना 4 से होगा -4 प्राप्त होगा। -1 का गुना 3 से होगा -3 प्राप्त होगा। -1 का गुना अगर हम 2 से करेंगे तो -2 प्राप्त होगा। -1 का गुना अगर हम 1 से करेंगे तो -1 प्राप्त होगा।
-1 का गुना अगर आप शून्य से करिएगा तो शून्य प्राप्त होगा, और वैसे ही फिर -1 का गुना अगर हम -1 से करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। अगर आप नंबर लाइन को समझते होंगे तो आपको पता होगा कि नंबर लाइन में बीच में शून्य होता है, एक तरफ धनात्मक मान होता है और दूसरी तरफ ऋणात्मक मान होता है। तो वैसे ही एक हम हमेशा एक एक संख्या एक एक मान जुड़ते जा रहा है। तो हम इसके पैटर्न को लिखते हुए लिखेंगे, यहाँ हर कदम पर उत्तर में एक जुड़ रहा है, जिससे पता चलता है कि दो ऋण संख्याओं का, अंकों का लिख रही थी मैं, लेकिन 2 ऋण संख्याओं का गुना करने पर प्राप्त संख्या का मान धनात्मक होता है। हमें पैटर्न को बताना था, हम गुना करके पैटर्न को दिखा दिए कि -5 से 1 जुड़ा तो 4 हुआ, फिर -1 जुड़ा तो -3 हुआ, फिर 1 जुड़ा तो -2 हुआ। अब अगली प्रश्नावली का सॉल्यूशन जल्दी ही आपके सामने होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।